हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर देवभूमि। एसएससी जेईई मेंस होने वाला है, उसी के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी आरसीसी की। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि है शेयर डिजाइन फॉर अ रेक्टेंगुलर बीम। ओके, शेयर डिजाइन में हम सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल शेयर रीइंफोर्समेंट का ही डिजाइन देखेंगे क्योंकि वही आता है एग्जाम में, ज्यादा नहीं पढ़ना, स्मार्ट वर्क। तो शेयर डिजाइन के लिए कुछ डिजाइन स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ये डिजाइन स्टेप्स देख लो, रिवीजन है हल्का सा। ओके, तो सबसे पहला हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, टाउ वी नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। टाउ वी इज इक्वल टू वी यू बाई बी डी, वी यू अल्टीमेट शेयर फोर्स बीओडी क्रॉस सेक्शन में। ये टाउ वी टाउ सी मैक्स से कम होना चाहिए और टाउ वी 0.5 टाउ सी मैक्स से कम होना चाहिए स्लैब्स के लिए, बीम्स के लिए। क्यों? डायगोनल कंप्रेशन। टाउ सी मैक्स की वैल्यू 0.63 अंडर रूट एफ सी के। कोई राइटर इसको 0.62 लिख लेता है, कोई 0.631 लिख लेता है, आप 0.63 लिखो। फिर क्या करना है, हमें टाउ सी निकालना है बेस्ड ऑन एफ सी के और पीटी। इसके लिए आपके पास एक टेबल गिवन होगा क्वेश्चन में पहले से ही। अब टाउ वी माइनस टाउ सी अगर 0.4 से कम है तो मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट दे दो। टाउ वी माइनस टाउ सी अगर 0.4 से ज्यादा है तो इस वैल्यू के लिए, टाउ वी माइनस टाउ सी की वैल्यू के लिए रीइंफोर्समेंट डिजाइन कर दो। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये देख लो। वर्टिकल शेयर स्टिरअप्स के लिए 0.87 FY ASV D by SV शुड बी ग्रेटर देन टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू BD। हमेशा याद रखना जो वर्टिकल स्टिरअप्स हैं उसकी स्पेसिंग हमेशा 0.75 D से और 300 mm से कम होनी चाहिए, मिनिमम होना चाहिए इससे। कोई सा भी शेयर रीइंफोर्समेंट हो, चाहे वर्टिकल हो, इंक्लाइंड हो, बेंट अप हो, FY इज ऑलवेज लेस देन 415। अगर आपको FY कुछ ज्यादा गिवन है, 500 गिवन है, तो भी आप 415 ही लोगे। मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट टाउ वी माइनस टाउ सी के बदले 0.4 आ जाता है। ठीक है, यही करना है आपको। लास्ट में क्रॉस सेक्शन दिखा दो, बस खत्म क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन आपका आज का। A rectangular RCC beam with B is equal to 300 has a service force, याद रखना service force given है 100 kilonewton at a section near the support. 4 bars of 20 mm dia, 1257 mm square area में जो given है are provided as tensile reinforcement at the section which are continued to the support. To the support, so पूरा का पूरा shear में काम आएगा। For M20 concrete and FV415 steel design vertical stirrups. डी मुझे गिवन है, एक टेबल मुझे गिवन है टाउ सी निकालने के लिए। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजीली आप 15 मार्क्स गेन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमें, सबसे पहले सॉल्यूशन। ओके, गिवन हमें क्या क्या है, B इज इक्वल टू 300 mm, D is equal to 550 mm, AST is equal to 1257 mm square, V is equal to 100 kilonewton. So VU क्या हो जाएगा, 150 किलो न्यूटन। 1.5 से मैं इंटू कर दूंगा। तो पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टाउ वी। टाउ वी इज इक्वल टू वी यू ओवर बी डी। तो क्या आएगा, देखो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। वी यू कितना है, 150 इंटू 10 क्यूब ओवर बी 300 इंटू 550। VU is equal to tau V is equal to 0.909 MPa. Now for M20, tau C max is equal to 0.63 under root 20. कितना आएगा, 0.63 under root 20, 2.817 MPa. So tau V is less than tau C max. ओके, चेक हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया टाउ V। अब दूसरा स्टेप क्या है, कैलकुलेशन
ऑफ टाउ सी। टाउ सी के लिए हमें क्या चाहिए, वो टेबल जिसमें पीटी भी गिवन है, तो पीटी भी हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है पीटी। पीटी इज इक्वल टू AST ओवर BD इंटू 100। AST 1257 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 550 इंटू 100, 0.762 आ रहा है लगभग। ओके, वो टेबल मुझे गिवन है 0.75 में हमें गिवन है 0.56 और 1.00 में हमें गिवन है 0.62, ये टाउ सी। तो 0.762 में सिंपल इंटरपोलेशन कर दो, 0.62 माइनस 0.56 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75 इंटू 0.762 माइनस 0.75 प्लस 0.56, 0.56288, सो 0.563 लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो जो ये टाउ वी माइनस टाउ सी है वो कितना हो रहा है, तो 0.909 माइनस 0.563, 0.346 विच इज लेस देन 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो वी विल प्रोवाइड मिनिमम shear reinforcement। अब क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा कोई भी डाया, है ना। सो लेट अस अडॉप्ट 2-legged 8 mm डाया स्टिरअप। So 0.87 Fy into ASV into D by SV should be greater than equal to 0.4 BD। पूरे को पुट कर दो यहाँ पर, क्या होगा 0.875 into Fy into ASV। ASV कितना होगा, π/4 into 8 का स्क्वायर into 2, 100 हो जाएगा लगभग into D से D कट जाएगा, so 1/SV should be equal to 0.4 into B कितना है 300। So SV should be less than equal to 300.875 mm। अब ये SV should be less than 0.75 D and should be less than 300 mm। ये चेक है, 0.75 into D 550 412.5 mm होता है और 300 mm। तो प्रोवाइड, ऐसा लिख दो, प्रोवाइड 2-legged 8 mm डाया स्टिरअप एट 300 से कुछ भी कम ले लो, 290, 280, 270 कुछ भी ले लो, मैं 290 लिख लेता हूं, 290 mm सेंटर टू सेंटर। बस खत्म क्वेश्चन। यहां पर एक क्रॉस सेक्शन बना दो और आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। दो एंगल पास बना दो यहाँ पे, 2 3 4 मुझे गिवन थे। ओके, ये क्या है, 2-legged 8 mm डाया स्टिरअप एट 290 mm सेंटर टू सेंटर। ये क्या है, 420 mm डाया बार्स, है ना, 20 mm ही गिवन है शायद, हाँ 20 mm डाया बार्स गिवन। ये क्या है, इनको हैंगर बार्स बोलते हैं, हैंगर बार्स लिख दो बस खत्म हो गया। यही सेक्शन आपको चाहिए था। इसमें आप B दिखा दो 300 और D दिखा दो 550। बस इतना सा क्वेश्चन था, इतना ही करके आपको छोड़ देना है, सेक्शन दिखाना है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इतना से ही 2-3 स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता और आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं इसमें 15। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जिसको अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज राइट टू अस एट टेलीग्राम। थैंक यू एंड यस, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग।